हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व की अगर लेंथ को डिफाइन करें तो जनरली जब भी आप ट्रैक बनाओगे, है ना, इट शुड बी अ रेलवे और रोडवे। तो जब भी हम ट्रैक बनाते हैं तो ट्रैक बनाते टाइम जब हम कर्विकल ट्रैक बनाते हैं तो इसकी हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। कोई भी ट्रैक बनाओगे तो सबसे पहले उसका क्या करोगे, उसका सेंटर लाइन ड्रॉ करोगे। तो सेंटर लाइन ड्रॉन करते टाइम हम लोग यहाँ पे ये जो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भी आपका लेंथ होता है ना, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन लेंथ, है ना। स्ट्रेट लाइन से और ये जो कर्व के हाफ तक का जो जो भी लेंथ रहेगा उसको हम कहेंगे आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अगर हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की बात करें तो जनरली इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए कुछ अलग अलग फॉर्मूलेज का यूज करा जाता है और ये फॉर्मूले अलग अलग टर्मिनोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो जब हम ट्रांजिशन कर्व को फाइंड आउट करना है तो हमें देखो, ट्रांजिशन कर्व जिस जिस चीजों पे डिपेंड कर रहा था उन चीजों को यूज करके ही आप यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले हो। तो अगर आपने ट्रांजिशन कर्व अच्छे से पढ़ा है, उसका टाइप्स अच्छे से पढ़ा है, तो इसको बहुत इजीली समझ लोगे। तो सबसे पहला हमारा क्या रहता है, आपका जो भी आपका ग्रेडियंट होता है ना। जब जब भी हम आप ट्रांजिशन कर्व की बात करते हैं, जब भी हम ट्रांजिशन कर्व को देते हैं तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट की बात करते हैं कि ग्रेडियंट में ग्रेजुअल इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो अगर हम ग्रेडियंट के हिसाब से ट्रांजिशन कर्व को कैलकुलेट करें कि सुपर एलिवेशन या ग्रेडियंट के बेस पे, तो जब हम यहाँ पे सुपर एलिवेशन या ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं उस टाइम पे इसका जो ग्रेडियंट रेशियो रहता है वो 1:720 रहता है ना। तो ये 1:720 रहता है, तो इसी का यूज करके हम लोग एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं जो कि फॉर्मूला क्या है, 7.2 ई के बराबर होता है। ये किसके बेसिस पे है, आपका ग्रेडियंट के बेसिस पे। ये जो हम लेंथ निकाल रहे हैं किसके बेसिस पे निकाल रहे हैं, ग्रेडियंट के बेसिस पे निकाल रहे हैं। अगर हम सेकेंडली बात करें कि ये इस पे और किन किन चीजों पे ये डिपेंड करता होगा, तो सेकेंडली ये डिपेंड करता है आपका सुपर एलिवेशन डिग्री के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब कि इसकी ज्योमेट्री कैसे बन रही है। और अगर हम ज्योमेट्री की बात करें या फिर डिग्री या फिर इसके जो भी कैंट है, कैंट डेफिशिएंसी, है ना, इसको काफी अच्छे से अगर आपको डेराइव करना है तो हम कहना चाहिए कैंट डेफिशिएंसी। तो अगर हम कैंट डेफिशिएंसी की बात करें तो इसकी अगर हम लेंथ निकालते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैंट डेफिशिएंसी, वो रहेगी आपकी 0.073 डी वी मैक्स। अच्छा, यहाँ पे ये जो हम डी की बात कर रहे हैं ये कैंट डेफिशिएंसी का डी है ना, जो कि आपका जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यही सारे फॉर्मूले यूज होंगे। अगर हम ब्रॉड गेज के लिए बात करें तो ब्रॉड गेज के लिए कैंट डेफिशिएंसी अलग होती है। मीटर गेज की बात करें तो मीटर गेज के लिए कैंट डेफिशिएंसी अलग होगी। अगर आप नैरो गेज की बात करें तो नैरो गेज के लिए कैंट डेफिशिएंसी अलग होगी। मीटर गेज के लिए कुछ 7.6 रहती है, ब्रॉड गेज के लिए 7.6, मीटर गेज के लिए आपका 5.1 और नैरो गेज के लिए 3.6 रहती है। और इट इज ओनली फॉर योर स्पीड। अब देखो, इसमें स्पीड भी डिपेंड करेगी। अगर हम कैंट डेफिशिएंसी की बात करें तो ये स्पीड की बात करें तो ये अप टू मैं बता रही हूँ किसके लिए, अप टू द स्पीड 100 kmph, है ना। अगर आप 100 kmph से इंक्रीज कर दोगे तो ब्रॉड गेज की वैल्यू आप और ज्यादा 7.1 ले लोगे। मीटर गेज के लिए आप उसकी वैल्यू कुछ और ले लोगे, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने बताई है कैंट डेफिशिएंसी में जाकर भी इसको आप डीपली पढ़ सकते हो, है ना। तो अगर हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आपकी लेंथ इसकी बात डिपेंड करेगी आपके सुपर एलिवेशन के ऊपर भी, कि आप कितना सुपर एलिवेशन ले रहे हो। सुपर एलिवेशन की वैल्यू ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, है ना। तो अगर हम कैंट डेफिशिएंसी और सुपर एलिवेशन की बात करें तो इन दोनों का फॉर्मूला सेम रहता है। यहाँ पर भी आप सेम ही यूज करने वाले हो, 0.073 डी की जगह ई हो जाएगा वी मैक्स। वी क्या है, यहाँ पे जो भी आप मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे आप दे रहे हो आपके व्हीकल को, है ना। ऑब्वियसली स्पीड 60 से कम 100 से कम होगी। अच्छा, इसके बाद अगर हम नेक्स्टली बात करें तो यहाँ पे जब हम रेलवेज की बात करते हैं तो रेलवेज की केस में कुछ अलग अलग कर्व दिए जाते हैं
और इन कर्व में जो आप कैंट देते हैं, है ना, या कर्व जो ट्रांजिशन लेंथ देते हैं, तो ये कुछ अलग अलग वेरीज करते हैं उसके हिसाब से, है ना, कि एक्चुअल कैंट कितना है या थ्योरेटिकल कैंट कितना है या कैंट डेफिशिएंसी कितनी है। तो इसके ऊपर भी कुछ अलग अलग फॉर्मूलेज यहाँ पे वेरी करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक इसको अगर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होगा आपका 0.008 CA इंटू VM, ठीक है। तो अब यहाँ पे या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो। जब हम सुपर एलिवेशन की बात करते हैं तो उसमें कुछ हम वैल्यूज डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे CA अपॉन VM और ये जो अभी हम 0.008 लिख रहे हैं, इसकी जगह हम 125 का यूज भी कर सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला याद कर सकते हो, जो भी आपको ईज लगे उसको आप रिमेम्बर कर सकते हो। तो ये CA यहाँ पे एक्चुअल कैंट की बात करिए। अगर हम एक्चुअल कैंट की जगह जो हम कैंट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। CA की जगह हम इसको CD रख देंगे, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेंगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, CD इंटू VM अपॉन 125। तो यहाँ पे CA क्या है, CA बता रहा है आपका जो भी एक्चुअल कैंट है सुपर एलिवेशन के लिए। CD क्या है, जो भी आपका कैंट डेफिशिएंसी है ना, जो भी आपकी मिलीमीटर्स में कैंट डेफिशिएंसी है, तो उसको ये दिखा रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है ना, कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको आपको रिमेम्बर करके रखना है। जैसे कि कैंट का ग्रेडियंट की बात करें तो हमेशा कैंट ग्रेडियंट 1 in 720 रहेगा, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप 1 in 720 लिख दो, है ना, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो 1.4 mm पर मीटर, मतलब 1 मीटर के लिए आपको 1.4 mm आपका वेरिएशन जाएगा। इसके साथ साथ कैंट डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो कैंट डेफिशिएंसी जनरली होती कितनी है। तो अगर हम कैंट डेफिशिएंसी की बात करते हैं, जो ये जो फॉर्मूलेज आए हैं जहां से अगर हम उनकी बात करें, तो कैंट डेफिशिएंसी जनरली आपकी 35 mm पर सेकेंड होती है। अगर आप कैंट डेफिशिएंसी निकालना चाहें तो ये स्टैंडर्ड होती है। कई जगह पे 31 भी, कुछ बुकों में 31 भी प्रेफर करें। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑथर की बुक का यूज कर रहे हो। कई जगह 31 मिलेगा, कई जगह 35 मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा, है ना। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट डेफिशिएंसी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इनमें से भी कोई छोटा सा पॉइंट ले सकता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।